नमस्कार नीमच में हूँ आपके साथ महेश जैन। सीएम शिवराज सिंह यहाँ पर मनासा में पहुँचने वाले हैं। सभा स्थल की तस्वीरें बताना चाहूँगा जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 3 बजे यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीपैड पर पहुँचेंगे जहाँ पर उनका रोड शो होगा। रोड शो के बाद मामा शिवराज जो है मनासा में विकास कार्यों की सौगात देने के लिए सभा स्थल दशहरा मैदान पहुँचेंगे। यहाँ पर जनता इनसे बात करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 मिशन की तैयारी भाजपा कर रही है। जनता का मूड क्या है? काका कहाँ से आए आप? लोड किया इनसे बात कर लोड किया। मनासा विधानसभा का है क्या जी। अब की बार कौन सी सरकार? भाजपा सरकार। क्या किया भाजपा ने? बहुत सारा काम किया। लाडली लक्ष्मी योजना किसानों के लिए। आप खुश हैं? बिल्कुल 100% खुश। काका कहाँ से आए? झालरी से। कौन सी पार्टी की है? आम जनता है। राम जनता कौन सी बोले? कहाँ के रहने वाले हो? झालरी नीमच की। हाँ। क्या भाजपा कांग्रेस? भाजपा। क्या किया भाजपा ने? ये पूछ ले या पटेल को। तो भाजपा ने किया है, वो तो 47 साल में कांग्रेस ने भी नहीं किया। ऐसा 47 साल में कांग्रेस। कहाँ के रहने वाले हो काका? दाता रतनपुरा। हाँ दाता रतनपुरा। कहा नीमच मनासा जावत? हाँ नीमच। नीमच है। हाँ। काय के लिए आए यहाँ पे आज? यहाँ पर आया शिवराज चौहान के लिए। शिवराज काय के लिए आए यहाँ पर? यहाँ शिवराज के देखने के लिए आए। शिवराज जी को देखने आए। क्या है शिवराज जी में ऐसा? क्या है, उपस्था ऐसे है, ऐसे ही है और क्या। ऐसा ही है। भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस आएगी इस बार। कारण क्या? भाजपा तो बहुत लाडली लक्ष्मी बहुत सारी योजना करी। लाल योजना को तो दे रहा है पैसे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस सत्ता ही नहीं है तो क्या करेगी? सरकार आई थी चलेगी। सरकार बिक गई कांग्रेस ही तो। किसने कौन बिके? कांग्रेस ही बिके ना आपके। वो ज्योतिराज सिंधिया बिके। अब तो कहीं कांग्रेस ही थे ना वो तो। कांग्रेस ही थे। बिका कौन? भाजपा कांग्रेस। कांग्रेस। ये सरकार कैसे आएगी? कहाँ के रहने वाले हो? रतनपुरा के। रतनपुरा जावत मनासा नीमच। मनासा। अब की बार माधव भैया कोई नया कारण क्यों? माधव भैया ने क्या किया? भाई काम तो किया, मतलब वो काम जो चाहे वो काम नहीं हुआ। जो चाहे वो काम नहीं हुआ। तो भाजपा चाहिए कांग्रेस चाहिए? भाजपा में नया चेहरा चाहिए? मतलब भाजपा में नया चेहरा चाहिए। भाजपा में नया चेहरा। काका कहाँ के रहने वाले हो? एक ही काम का है। काका कहाँ के रहने वाले हो? नया मलाड़ा मनासा विधानसभा। मनासा के रहने वाले हैं। क्या भाजपा कांग्रेस? क्या इस बार भाजपा? माधव या नया चेहरा? माधव भैया क्या किया? माधव भैया ने ऐसा बहुत अच्छा काम किया वो। क्या किया? अच्छा ऐसे कर रहे थे, रोड के काम है या आपके गांव में कुछ हुआ? हाँ, रोड मंजूर हो गया और काम चल रहा है अभी। पानी आता है? पानी आता है, नल चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हो काका? सालरमाला। मनासा नीमच। मनासा नीमच। मनासा मतलब कौन सी विधानसभा? मनासा नीमच। मनासा। क्या होगा अब की बार? भाजपा कांग्रेस? भाजपा। या काय के लिए आए यहाँ पर? यहाँ बुलाया जाए। भाई कहाँ के रहने वाले हो? गोखरदा। मनासा में आता है नीमच में आता है? मनासा में आता है। क्या मनासा में भाजपा की सरकार आएगी या कांग्रेस की आएगी इस बार? भाजपा ने कुछ किया कि नहीं किया? हाँ किया। 2000 दिया हम। 2000 दिया। खुश है 2000 से? हाँ। कांग्रेस तो 3000 देने की बात कर रही है। अभी देगा वो अभी देगा। अभी राखी का देगा। आपको भाजपा के चाहिए कांग्रेस के चाहिए? हमारे भाजपा चाहिए। भाजपा का चाहिए। यहाँ बता दें आपको भाजपा के चाहिए इनको। और महिलाएं भी उनसे बात करेंगे इस बार। हाँ मैं बात करना चाहूंगा आपसे। ये युवा भी है, इनसे बात करेंगे हम। इस बार क्या करें? कुर्सी हटाइए भैया, थोड़ा कुर्सी उधर ले लीजिए। बात करेंगे इनसे। कहाँ के रहने वाले हो? देपालपुरा के। मनासा नीमच? मनासा में आता है। अब की बार कौन सी सरकार? भाजपा। क्या किया भाजपा ने ऐसा? भाजपा ने बहुत काम कर रही है। भाजपा तो क्यों नहीं कर रही? बाबी मामा आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत काम करी। क्या किया? क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया। अरे क्या किया? आपके यहाँ कुछ हुआ क्या? हुआ है, बहुत काम हुआ है हमारे गांव में। क्या बहुत एक आध बता दो कुछ गाँव। रोड बन रहे, टंकी पानी के नल चल रहे हैं अभी। पहले कुछ कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। कुछ भी नहीं किया मतलब कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ की कुछ महिलाएं, इनसे दीदियों से बात करेंगे, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मनासा के। अब की बार भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। आज यहाँ पर काहे के लिए आए हैं आप? हम उनके लिए गीत गाने हैं। गीत समारोह हमारा। लाडली जो लक्ष्मी योजना है, भाजपा भी अलग पैसा देने की बात कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। कौन सी सरकार के पैसे पे भरोसा है आपको? भाजपा पे भरोसा है। दीदी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही मनासा की है। विकास को लेकर इस बार क्या लग रहा है? भाजपा की सरकार आएगी कांग्रेस की सरकार आएगी? आनी तो भाजपा की चाहिए। आनी भाजपा की। आप कौन सी चाहते हैं? भाजपा। माधव भैया नया चेहरा? भाजपा की चाहते तभी तो हम सब यही हैं आज। नहीं चेहरा माधव भैया नया? नहीं वही माधव भैया। जैसा कि बता दें माधव विधायक मारू के कार्यकाल से कई लोग खुश हैं तो कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। पीछे महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे, जिनसे भी बात करेंगे। तो लगातार यहाँ पर आज बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग सब पहुंचे। काका कौन से गाँव से आए हो? खेतपालिया से। खेतपालिया। नीमच में आता है? मनासा में? नीमच जिला नीमच। कौन है विधायक अभी?
मारू जी मारू जी ने काम वाम किया कि नहीं किया? बढ़िया बढ़िया कर क्या बढ़िया क्या? सब काम बढ़िया कर सब क्या हुआ? आपको क्या मिला? घर और सब जी घर मिल गया आपको? चलो इनको घर मिल गया, खुश है यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं चचोर का रहने वाला हूँ। चित्तौड़गढ़ चचोर चचोर रहने वाले हैं। हाँ। अब की बार कौन सी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की। नया चेहरा है माधव भैया। माधव भैया माधव भैया और कमलनाथ जी ने कितनी योजना बंद कर दी थी हाँ क्या 13 महीने में हाँ वापस ये बीजेपी की सरकार आई, शिवराज चौहान, इन्होंने सब योजना चालू की है। एक्सीडेंटल जो भी पानी में गिर, मतलब मामा से खुश है। मामा से खुश है सब पब्लिक। इज्जत अब की बार भी मामा से खुश है। चलो मामा से खुश है। मैं करना चाहूँगा पीछे और महिलाएं, इनसे बात करेंगे। हम एक बार महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी मुझे बताइए कहाँ से आए आप? दीदी कहाँ से आए आप? पोखरदा से। नीमच मनासा। अरे नीमच पोखरदा में बोली अभी पोखरदा से पहले बात हो गई। आप कहाँ से आए? पोखरदा से आए। अब की बार मनासा में भाजपा की सरकार। अरे विधायक कौन बनेगा आपका? भाजपा। अरे विधायक कौन बनेगा आपका? अरे भाजपा ने काम किया कि नहीं किया? क्या काम हुआ आपके? रोड बनाया, 1000 रुपए लाडली बहना जाए पैसे खाते में। खुश हो आप लोग? ये खुश है। यहाँ पे 1000 रुपए इनको मिल चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। काका कौन से गाँव से आया? काका कौन से गाँव से आया? सर कहाँ से आए? रामपुरा से आए। अब की बार कौन सी सरकार? बीजेपी। माधव भैया ने काम वाम किया कि नहीं किया? बहुत काम किया। जैसा कि बताना चाहूँगा इस बार यहाँ पर बड़ी संख्या में आमजन आए जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। किस प्रकार से कोई भाजपा की योजनाओं से खुश है, कोई नए चेहरे की मांग कर रहा है, तो कोई कांग्रेस के खिलाफ विरोध है क्योंकि सिर्फ झूठे वादे किए गए, धरातल पर उनको अमल नहीं किया गया। मामा शिवराज की सभा में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में महिला पुरुष सभी आए हैं और सभी अब की बार भाजपा की सरकार का दावा कर रहे हैं। देखना होगा विधानसभा चुनाव में प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और क्या नतीजे देखने को मनासा विधानसभा में भी आने लगी है। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार अपने समर्थकों के साथ में यहाँ पर पांडाल स्थल सभा स्थल पहुंचे। हमसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की जंग की तैयारी कर रही है और आम जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। पवन जी सबसे पहले जानना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान कितनी बजे तक मनासा की धरती पर आज पहुंचेंगे? देखिए लगभग 1 से 1:30 बजे तक ये लगभग आ जाएंगे वो 1:30 पौने 2 बजे मनासा की धरती पर। मनासा के लिए आज कितना ऐतिहासिक दिन है? किस प्रकार की सौगातें मिलने जा रही है? देखिए सबसे बड़ी सौगात तो जो 1208 करोड़ की जो सौगात है, जो कि पूरी पाइपलाइन बिछते हुए हर खेत तक पानी पहुंचेगा और किसानों के चेहरों पर वो मुस्कुराहट लेकर आने का काम ये योजना करेगी। और जिस भी योजना से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, निश्चित रूप से किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट ही व्यापारी और हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ आ जाने की, क्योंकि एक चुनावी माहौल भी है, आज की तस्वीरें साफ करेगी भाजपा मजबूत है या कमजोर है, इसको लेकर क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए भाजपा की कोई भी सभा हो वो कभी लाखों से कम में रही नहीं है और ये सभा भी लाखों की ही रहेगी। सत्ता और संगठन के बीच लगातार देखा जाता है, विधानसभा चुनाव है फिर भी सत्ता और संगठन के बीच लगातार तकरार सामने सामने होता है, वो चलता चला जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर भी देखा जाए, कल का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आपके चहेतों ने उसको वायरल भी करा था, निमंत्रण कार्ड में आपका नाम नहीं था। नीमच में भी ये तस्वीरें, यहाँ पे भी तस्वीरें, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आखिर क्यों जिस संगठन के पीछे सत्ता आती है आखिर उसको दरकिरार क्यों किया जा रहा है? देखिए वो हर मंच का और हर कार्ड का अपना एक क्राइटेरिया है। चूंकि जनप्रतिनिधि उस सिस्टम में आते हैं, प्रोटोकॉल में आते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों का नाम कार्ड पे रहता है, संगठन के लोगों का नहीं रहता है। और जो जनप्रतिनिधि मंच पर बैठे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा है, लेकिन परंतु कहीं कार्यकर्ता उसको देखकर और अपना नजरिया बना लेता है, इसलिए वो सारी चीजें हुई, पर उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये मनासा ही की बात नहीं है, नीमच में भी कई बार देखा गया मंडल अध्यक्ष का नाम आ सकता है। अगर आप बात करते हो प्रशासनिक, जो बहाना किया जाता है सत्ताधारी आपकी के पार्टी के नेताओं द्वारा कि यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो मंडल अध्यक्ष कौन सा प्रशासनिक हो गया आपकी सरकार में? क्या भाजपा ने कोई प्रशासनिक बना दिया क्या? देखो भारतीय जनता पार्टी में चेहरे सब गौण है, कमल का निशान ही सब कुछ है और सब कमल के फूल के पीछे है और उस झंडे के पीछे है। और हमारे यहाँ पूरा सिस्टम में चलना पड़ता है, जो सिस्टम में चलता है वो सिस्टम में बने रहता है और जो सिस्टम में नहीं चलता है उसको भी नहीं मालूम पड़ता और कब वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो हमारे यहाँ
यहाँ तो पूरा डिसिप्लिन सिस्टम है। सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, सबसे अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया था, सरकार बन गई, लेकिन आज ही सिंधिया के समर्थक को लेकर भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं दावेदारी को जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, तो भाजपा के लोग ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सिंधिया जी अब कोई बाहर के नहीं है और सिंधिया जी के जो समर्थक साथ में आए वो भी बाहर के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है। और अगर वो दावेदारी कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से जो भी ठीक चेहरा होगा, जो जनता के बीच में स्वीकार्य होगा, उसको टिकट मिलेगा, चाहे वो सिंधिया जी के साथ आए हुए हमारे परिवार के सदस्य हो, चाहे वो पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। इस बार विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन रहेगा, शिवराज या फिर कोई नया चेहरा? कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना है। लगातार देखा जाता है, जिस विधानसभा में मनासा में हम खड़े हैं, यहाँ देखा जाता है कि लगातार माधव मारो पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अभी एक जिला पंचायत सदस्य ने झूठे मामला दर्ज कराने के आरोप लगाए थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो रहा है। ऐसे कुछ नजरिए से देखते और भाजपा इसको कैसे खत्म कर पाएगी? देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है और हमारी सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, जन कल्याणकारी काम कर रही है। उसी मॉडल को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव में जीतेंगे। अब की बार निश्चित रूप से 200 पार करेंगे। पवन जी, क्या माना जाए कि इस बार ये बताया जा रहा है जो भी पार्टी की सरकार बनेगी नए चेहरे पे बनेगी, चाहे भाजपा और कांग्रेस हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात का फार्मूला अपना सकती है एमपी में, या क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व के विचार वाला मामला है। जो आपने प्रश्न मुझसे कर लिया वो एक्चुअल में वो उस स्तर का मामला है। लेकिन आम जनता के बीच जाते, जनता की मंशा, जनता का मूड क्या है, ये आपसे ज्यादा कौन बता पाएगा? जनता का मूड है, और अगर हमको मालूम पड़ रहा है तो वो प्रदेश वालों तक भी बात पहुंच रही है, चाहे वो हमारे माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो। परंतु निर्णय क्या करना और क्या चीज़ों पर आगे बढ़ना, ये प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन का काम है। परंतु वो जो आदेश करेंगे उसका पालन करना हम कार्यकर्ताओं का काम है। लाडली बहना सम्मेलन भी है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना को, हितग्राहियों को यहाँ पर लाभान्वित करेंगे। आप भी कह रहे हैं और भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी भी उसमें वचन पत्र में 3000 देने की बात कर रही है। ऐसे में आपको लगता है नहीं कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा? देखिए, कांग्रेस को तो वचन पत्र निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक अपने वचन पत्र का एक वचन पूरा नहीं किया। और कांग्रेस का कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बरसों कांग्रेस आपको मिले, कांग्रेस के लोगों को मिले, कांग्रेस को मिले। जो भारत माता के माथे पर 370 का कलंक था, उस पर कभी विचार नहीं किया। राम मंदिर जो लोगों के मनों में था, दिलों में था, उस पर कभी विचार नहीं किया। सीए जैसा कानून भाजपा को लाना पड़ा, जिसकी बात गांधी जी ने करी थी, जिस गांधी के नाम पर बरसों से वोट बटोरते रहे। तो कांग्रेस तो एक एजेंडा वाला दल ही नहीं है। कांग्रेस तो मात्र बात करना, जुमले देना, सरकार बना लेना, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से तोड़ना, गरीब छोटे बड़े के बीच में लकीर खींचना, और इस आधार पे ही बरसों सरकार बनी। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस को अब कोई समर्थन करता नहीं है। इस बार पवन बरदर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तीनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या परिणाम होंगे? तीनों विधानसभा जीतेंगे। मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार। क्या लगता है, सभा में अंतिम सवाल है, फाइनल आपका क्या अनुमान है, कितनी तादाद में भीड़ आएगी यहाँ? 1 लाख से ऊपर लोग रहेंगे। स्कूली बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। स्कूली बच्चे नहीं है, देखो, और कुछ बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों की भी कहीं न कहीं इच्छा रहती है कि मामा को देखने चलते हैं, मामा को सुनने चलते हैं। बाकी स्कूली बच्चों को न बुलाया गया है, न उस व्यवस्था से सभा की गई है। जैसा कि बताना चाहूंगा कि आज मामा शिवराज जो है मनासा की धरती पर पहुंचने वाले हैं। विकास को लेकर यहाँ पर कई सौगातें मिलने वाली है। और यहाँ पर बता दें कि जिस प्रकार से भाजपा जिलाध्यक्ष ने दावा करा है कि यहाँ पर अब की बार 200 पार का दावा लेकर जा रहे हैं, और लगातार तीनों ही विधानसभा नीमच जिले की जो है यहाँ पर भाजपा अपना परचम लहराए कि बड़ी तादाद में सीएम शिवराज की सभा में आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि आज की तस्वीरें बयां करेगी कि मनासा विधानसभा में भाजपा की स्थिति क्या है, भाजपा कितनी मजबूती में। इसको लेकर कुछ समय बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान मनासा पहुंचेंगे और मनासा को करोड़ों की विकास की सौगातें दी जाएगी।